नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। शिक्षा के मंदिरों की दुर्दशा, जिम्मेदार कौन? पन्नियों से ढकी टूटी छतें, टपकते पानी के बीच बच्चों की पढ़ाई और शिक्षकों की बेबसी के दृश्य सरकार दावा करती है। बदल रहा है मध्य प्रदेश, संवर रहा है भविष्य, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये तस्वीरें आदिवासी बाहुल मंडला जिले की है, जहां शिक्षा की गूंज नहीं, छत से टपकती बूंदों की आवाज सुनाई देती है। जी हाँ, ये बिछिया विकास खंड के स्कूलों की तस्वीरें हैं और ये है अजनिया इंदिरा कॉलोनी का प्राथमिक शाला, बोकर हाई स्कूल और ठोड़ा प्राथमिक शाला। इन स्कूलों में कहीं छत से पानी टपकता है तो कहीं दीवारें इतनी जर्जर है कि डर के मारे बच्चे पढ़ाई कम और ऊपर गिरते पलस्तर को ज्यादा ताकते हैं। बारिश में छतें नहीं, पन्नियों बच्चों का सहारा बनी है। शिक्षक के द्वारा बताया गया, कई बार अधिकारियों को सूचना दी गई है, लेकिन न सुनवाई होती है न कोई मुआयना। हम भी विवश हैं, बच्चों को पढ़ाना है तो इन्हीं हालात में पढ़ा रहे हैं। सरकार हर साल करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च करती है, लेकिन मंडला में इन गांवों तक वो योजनाएं क्यों नहीं पहुंच रही है? क्या स्कूलों की हालत देखने कोई जिम्मेदार आएगा? क्या मासूमों की जान खतरे में डालकर पढ़ाई कराना ही शिक्षक का अधिकार है? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह है हकीकत। 21वीं सदी के भारत की, जहां डिजिटल इंडिया के सपनों के बीच कुछ बच्चे आज भी टपकती छतों के बीच भविष्य की इमारत लिखने की जद्दोजहद में हैं। तो आखिर शिक्षा के इन मंदिरों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? एमबी न्यूज भारत, मंडला मध्य प्रदेश, प्रशांत पटेल, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम संगीता नायक है, प्राथमिक शाला इंदिरा कॉलोनी अजनिया से। जी, यहाँ स्कूल की स्थिति बहुत नाजुक है। पानी टपकता है बारिश में, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब नाजुक है या नहीं है, तेज बारिश अभी जो इस साल गिरा है तो पानी बहुत तेज हुआ है, तो उसकी वजह से सीलन भी है दीवालों में और छत से रिसाव हो रहा है, जिसकी जानकारी हम लोग उच्च अधिकारी को, पंचायत को दे चुके हैं। और अब पानी ज्यादा टपकता है, इसलिए पन्नी बांधे हैं हम लोग कि बच्चे गीले ना हो, बच्चों को बैठने की व्यवस्था बन जाए। कितने बच्चे हैं स्कूल? अभी यहाँ 13 बच्चे हैं। इस साल दर्जे संख्या कम है यहाँ की। ये पानी टपक रही, इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी है? जी, पंचायत में सबसे पहले तो ब्लॉक बिछिया BRC सर को दे चुकी हूँ और पंचायत में सरपंच की। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप लोग भी ये मान रहे हैं कि इस बार अतिवृष्टि के कारण विगत सत्रों में जो नुकसान नहीं हुआ था, इस बार क्या जल भराव की स्थिति भी है, कहीं नदी नाले उफान भी है। सिमिलरली जहाँ कहीं ऐसे बिल्डिंग्स हैं, कमरों में सीपेज की प्रॉब्लम्स भी आई हुई है, हम लोग भी देखने जाते हैं। और हम लोगों ने ये स्पष्ट निर्देश सारे विकासखंड स्रोत समन्वयकों को आज से करीब 15-20 दिन पहले जारी कर दिया था कि कहीं भी कोई ऐसा जो क्षतिग्रस्त भवन है या क्षतिग्रस्त कमरे हैं, वहां किसी भी रूप से विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य हेतु ना बिठाया जाए। अब जहां तक आप जो बोल रहे हैं कि दीवार क्रैक हो गई है और छतों से पानी टपक रहा है, तो निश्चित रूप से इन सब स्कूलों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है और इन सब के प्रस्ताव माननीय वरिष्ठ कार्यालय में हम लोग समय समय पर भेजते हैं। फिर भी जहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं, अब समय चूँकि बारिश का है, बारिश के बाद ही कुछ वाटर प्रूफिंग और दूसरे काम हो सकते हैं, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है बच्चों को, अगल बगल में अगर कोई आंगनबाड़ी चल रहा है या सामुदायिक भवन चल रहा है, तो उसमें हम लोग बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा संज्ञान में अभी तक नहीं आया है कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 15 दिन पहले जब हमने BRCC को पत्र लिखा था और स्पेशली उनसे बताया भी गया कि कहीं भी ऐसी कोई स्थिति ना आए कि अगर कहीं बारिश हो रही या कहीं प्लास्टर उधर रहा है तो बच्चों की जान जोखिम में कहीं भी ना पड़े, इस बात को आश्वस्त उनके द्वारा कराया जाना था। और कल हमारे पास माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय से एक प्रमाणीकरण आया हुआ है, इसी संबंध में आपको बताना चाहूँगा। माननीय जो कमिश्नर राजस्व महोदय हैं, उन्होंने DPC से और जिला शिक्षा अधिकारी से
इस बाबत प्रमाण पत्र भी चाहा है कि एक भी हमारे जो विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी, वहां पर क्षतिग्रस्त भवनों में या कक्षों में विद्यार्थियों को नहीं बिठाया जा रहा है। इस बात का उन्होंने हमसे प्रमाण पत्र मांगा है। शाम तक हमें ये प्रमाण पत्र माननीय जेडी सर को उपलब्ध कराना है। उसके पूर्व हम ये आज दोपहर तक सारे जितने भी विकासखंड के BRCC हैं, BO से विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे इस बाबत हम लोग प्रमाण पत्र ले लेंगे और जहां कहीं भी ऐसे इक्का दुक्का अगर कोई खबरें आ रही हैं तो उनकी तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।